यतन कराए जन्म जन्म मुनि यतन कराए जन्म जन्म मुनि यतन कराए अरति रगम मुख आबत राम मख आबत राम मख आबत। सज्जनों, परमात्मा का वो नाम है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन मरते समय परमात्मा का याद आता नहीं है। क्यों? उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा कि राम नाम जो ले सके और जो ले आयो हो, और बामन बीगा छोड़ के अंतन के सर हो। सज्जनों, परमात्मा का नाम वही ले सकता है जिसने परमात्मा के लिए नाम के लिए अभ्यास किया होगा। और एक बात बताएं, आप सोच रहे होंगे क्या मरते समय परमात्मा के नाम में पावर ज्यादा हो जाती है, ज्यादा केचप बढ़ जाता है कि नहीं? नाम तो वही है, हमने परमात्मा का नाम तो ले लिया, लेकिन नाम लेने के बाद में रात्रि में नाम लिया और दिन में चोरी चपाटी की, पाप कर्म किए, तो नाम लेना न लेना सब बराबर हो गया। लेकिन अंत समय में रावण ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। जब कहा होगा बनवासी तपसी राजा के बेटे, लेकिन राम कभी नहीं कहा। केवल एक बार कहा था, कब? मरते समय, कि कहाँ राम रन हतो पचारी। इतना कहकर के रावण मर गया और सीधा वैकुंठ को भगवान के धाम में चला जाता है। तो हम ये कहते हैं, ज्यादा नहीं, एक बार परमात्मा का नाम आ जाए, गारंटी की बात है। जिस तरह अजामिल का कल्याण हो गया, उस तरह आपका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का वो नाम है, हर किसी की सामर्थ्य नहीं कि परमात्मा का नाम ले सके। एक भाई साहब थे, उनकी बहू आ गई, नत बहू, बड़ी धर्मात्मा थी। जैसे ही नाती का विवाह होकर के आया, बड़ी धर्मात्मा नत बहू आ गई। उसने अपनी दादी सास से कहा, दादी माँ, आप दिन भर चारपाई पर बैठी रहती हो, कम से कम माला लेकर के सीताराम सीताराम परमात्मा का भजन करो। बेचारी 80 साल की बूढ़ी मैया चिल्ला करके बोली, क्यों लू राम नाम? अरे क्या कष्ट दिया है, लड़का मेरे, नाती मेरे, पंथी मेरे, मकान मेरे, दुकान मेरे, खेत मेरे, खलियान मेरे, सब कुछ है, क्यों चिल्लाऊं सीताराम? बेचारी चिल्ला करके बोली। तो बहू ने कुछ नहीं कहा, बेचारी शांत रह गई। शाम को उसका पति आया, उसने कहा, स्वामी, मैंने दादी से कहा कि भगवान का राम राम नाम लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक काम करना स्वामी, आप शाम को कल हल हाँक करके खेत से आना, तो इस हर को मैया की चारपाई के नीचे रख देना दादी के। उसने कहा, देवी तू बाबरी हो गई है, अरे हर को घर के बाहर रखा जाता है, चारपाई के नीचे क्यों? तो बहू ने कहा, स्वामी, दादी राम नाम वैसे तो कभी ले नहीं रही है, लेकिन जब हर को आप चारपाई के नीचे रख दोगे ना, तो रात्रि में अंधेरे में मैया लघु शंका के लिए खड़ी होगी। जब हर की टक्कर लगेगी तब तो कहेगी दादी कि लाला ये हर ला करके किसने रख दिया है, और हर नाम भगवान शंकर का है। हर हर महादेव, हर नाम भगवान शंकर का है। कम से कम धोखे से ही सही नाम तो आ जाएगा। बालक ने ठीक वही किया।
जैसे ही दूसरे दिन शाम को आया खेत से और हर को दादी की चारपाई के नीचे रख दिया। रात्रि में 12 बजे दादी खड़ी हुई, हर की टक्कर लगी, जमीन पे गिरी, दांत टूट गए, होठ फूट गए, लेकिन मैया ने हर नहीं कहा। अरे लाला, ये धत्ती खोदा ला करके कोने रख दयो है। प्यारे, हर किसी की सामर्थ्य नहीं है कि राम नाम जो ले सके और जो ले आयो होए, और बामन बीगा छोड़ के अंत न केसर होए। परमात्मा के नाम की हर किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं कि परमात्मा का नाम ले सके। आप एक मजदूर को 500 रुपए देना, सुबह से शाम तक वही मजदूर तसला डालता रहेगा, मिट्टी खोदता रहेगा, लेकिन उसी से कह दो 500 रुपए देंगे, माला लेकर के 8 घंटे सीता राम नाम लो, वो नहीं ले पाएगा। क्यों? कि परमात्मा के नाम की हर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं है। और जो एक बार अजामिल की तरह परमात्मा का नाम ले लेता है ना, उसका कल्याण हो जाता है। कीर्तन में है राम, मन में है राम, रोम रोम में है राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोल राम जय राम जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय राम जय राम जय राम राम राम, जय राम जय राम जय राम राम राम। बोल राम ये हो, बोल राम बोल राम, जय राम जय राम जय राम राम राम, जय राम जय राम जय राम राम राम। आंचल तेरे डाल रहे ये डेरा, हो भीतर आंचल तेरे आनंद तेरा। वो तन के भीतर आंचल तेरे डाल रहे ये डेरा, हो तन के भीतर आंचल तेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध और मोह लोभ ने आके तुझको घेरा, प्रभु का आदि नाम सुमिर ले, प्रभु का ले ले उसका नाम रे। जय राम जय राम राम राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, जय हो ताली बजाते हुए। जय राम राम राम, जय राम जय राम जय राम राम राम।
में खोया, आई जवानी सोया। बालापन हंस खेल में खोया, वो बालापन हंस खेल में खोया, आई जवानी सोया। बालापन हंस खेल में खोया, सारी जवानी सोया है। एक बुढ़ापा क्यों पछतावे, क्या खोया क्या पाया। एक बुढ़ापा क्यों पछतावे, क्या खोया क्या पाया है। आप ही नाम सुमिर ले प्रभु का, आप ही नाम सुमिर ले प्रभु का, ले ले उसका नाम। तेरा 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 राम राम, तेरा 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 मेरा मेरा, तेरा 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 राम राम राम, तेरा 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 मेरा मेरा। कीर्तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा लो, छोड़ जगत के काम रे। ओ राम तेरा तेरा मेरा मेरा, मेरा मेरा राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। इसलिए परमात्मा का वो नाम है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और हमारी आपकी क्या सामर्थ्य है। परमात्मा के राम नाम में वो शक्ति है, केवल एक बार परमात्मा का नाम आ जाए। एक पौराणिक कथा आती है, दो सज्जन भाई थे, एक आस्तिक था, दूसरा नास्तिक था। छोटा भाई भगवान का परम प्यारा भक्त था और बड़ा भाई परमात्मा को नहीं मानता था। लेकिन जो छोटा भाई परमात्मा का भक्त था ना, उसके यहाँ संत महात्मा आया करते थे। बड़ा भाई परमात्मा को नहीं मानता। आज जैसे ही छोटे भाई के यहाँ पे महात्मा जी आए, संतों की जैसे ही जमात को देखा, बड़ा भाई जो नास्तिक था वो घर से निकल के जा रहा था। संतों को देख करके उसने दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही दरवाजा बंद कर लिया, संतों ने कहा भैया इसमें कौन अंदर बंद है। तो छोटे भाई ने कहा प्रभु ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो नास्तिक हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, संत महात्मा का दर्शन नहीं करते। संतों ने कहा चिंता मत करो। संत दरवाजे पर खड़े हो गए बगल से। 1 घंटा हो गया। बड़े भाई ने सोचा कि अब तो महात्मा बाबा चले गए होंगे। जैसे ही बड़े भाई ने दरवाजा खोला निकलने के लिए, महात्माओं ने पकड़ लिया उसको और पकड़ करके गला दबाने लगे। कहा बोलो बेटा सीताराम। उसने कहा कि बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और जोर से गला दबाया कि बेटा बोलो सीताराम। उन्होंने कहा जो तुम बोल रहे हो वो नहीं बोलूंगा। और तेज दबाया तो उसने कहा कि बोल दिया सीताराम, अब तो छोड़ दो। जैसे ही महात्माओं ने छोड़ दिया और कहा बेटा तूने जिंदगी भर पाप कर्म किए हैं, कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, एक बार तूने जबरदस्ती भगवान का नाम लिया है। जब अंत समय तुम्हारा आएगा तो भगवान से पूछना कि प्रभु मैंने केवल एक बार राम नाम लिया है, उसका फल क्या होता है। अंत समय जैसे ही उसका आया, यमराज के दूत लेकर लेने आ गए। जैसे ही पहुंचा यमलोक में तो यमराज के दूतों से यमराज से कहा प्रभु हे यमराज मैंने एक बार जबरदस्ती सीता राम कहा है, उसका फल क्या होता है। यमराज ने कहा कि फल तो हमको भी मालूम नहीं, तो एक काम करो पालकी मंगवाओ और पालकी में मुझको बिठा लो। यमराज के दूत पालकी में लग गए और जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे।
ब्रह्मा जी से कहा प्रभु ये बताओ, ये प्राणी आया है, इसने एक बार राम नाम लिया है, उसका फल क्या होता है? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हे यमराज, राम नाम तो मैंने भी बहुत लिया है, लेकिन एक बार राम नाम का फल मालूम मुझको भी नहीं है। ब्रह्मा जी को पालकी में लगाया, शंकर भगवान के पास पहुंच गए। आज शंकर भगवान ने भी कहा कि हे यमराज के पार्षदों दूतों, मैंने भी राम नाम खूब लिया है, लेकिन राम नाम का एक बार का क्या फल होता है वो मुझको भी मालूम नहीं है। आज ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, यमराज, पार्षद सभी पालकी में लग करके और भगवान नारायण के पास पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु से कहा प्रभु ये विचित्र प्राणी आया है, ये कहता है कि एक बार इसने राम नाम लिया है, उसका फल क्या होता है? भगवान ने कहा इसे उतार करके और मेरी गोद में बिठा लो। जैसे ही ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान ने उसको उतार करके भगवान नारायण की गोद में रख दिया और कहा बताइए प्रभु उसका फल क्या होता है? तो भगवान ने कहा हे ब्रह्मा जी, अभी भी फूट गई। अरे तुम्हारे जैसे देवता ब्रह्मा जी, शंकर, यमराज के दूत, यमराज के पार्षद पालकी में बिठा करके ले करके आए और साक्षात नारायण की गोद मिल जाए, उससे ज्यादा फल क्या होगा? बोलो राधे राधे। प्यारे, एक बार राम नाम ले लो, गारंटी की बात है कल्याण हो जाएगा। आपने राजस्थान सबने सुना होगा, राजस्थान की एक बेटी थी जिसका नाम था जनाबाई, और जनाबाई ने भक्तमाल में कथा आती है, इतना राम नाम लिया, इतना